हेलो एवरीवन। यदि आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो हो सकता है आपका पीएफ डिडक्ट हो रहा है, लेकिन पेंशन फंड डिडक्ट नहीं। बहुत से एम्प्लॉयज को ये पता ही नहीं है कि 2014 के बाद ईपीएस पेंशन रूल चेंज हो चुके हैं। जी हाँ, 15,000 से ज्यादा सैलरी है तो उसे पेंशन भी मिलता था, पीएफ भी मिलता था, लेकिन अब हर एम्प्लॉय को पेंशन नहीं मिलती। तो आज हम समझेंगे पीएफ कितना घटता है, 3.67% एंड 8.33% का मतलब 2014 के बाद पेंशन रूल क्या है। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी और फटाफट बताऊंगी, तो वीडियो को आगे तक देखिएगा जरूर। तो बात करते हैं पीएफ सिस्टम कौन मैनेज करता है। तो भारत में पीएफ सिस्टम और पेंशन सिस्टम को मैनेज करता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और इसमें दो स्कीम मेन होती है। फर्स्ट है ईपीएफ स्कीम प्रोविडेंट फंड एंड सेकेंड है ईपीएस पेंशन स्कीम। ईपीएफ स्कीम जो है एम्प्लॉय को रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने के बाद उसे लमसम पैसा मिलता है, और ईपीएस स्कीम जो है जब एम्प्लॉय 58 इयर्स कंप्लीट करता है तो उस एम्प्लॉय को मंथली पेंशन उसके अकाउंट में जाता है, उसके खाते में जाता है। अब बात करते हैं सैलरी से एम्प्लॉय का पीएफ कितना कटता है। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12% पीएफ कटता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, यदि आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है तो 12% के हिसाब से आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 2,400। तो आपका जो 2,400 है वो आपके पीएफ खाते में सीधे जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ता है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय को 12% उसका कंट्रीब्यूशन देता है। ये कंट्रीब्यूशन दो हिस्सों में जाता है। फर्स्ट है ईपीएफ, सेकेंड है ईपीएस। ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो जाता है 3.67%, और ईपीएस का जो कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉयर देता है, वो है 8.33%। मतलब 8.33% पेंशन को जाता है, एम्प्लॉय को 3.67% ईपीएफ में जाता है। इम्पोर्टेंट 15,000 तक सैलरी लिमिट। पेंशन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की 15,000 सैलरी तक ही कैलकुलेट होता है। मीन्स मैक्सिमम पेंशन कंट्रीब्यूशन 8.33% के हिसाब से 1,250 होता है, जो एम्प्लॉयज के पेंशन फंड में जाता है, और बाकी का पैसा ईपीएफ अकाउंट में जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 20,000 है तो 12% के हिसाब से एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन जाएगा, जो होगा 2,400, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी जाएगा, जहां 8.33% के हिसाब से उस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा पेंशन कंट्रीब्यूशन, जो 1,250 होगा, एंड 3.67% के हिसाब से उसका पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा 1,150। दैट मीन्स कि एम्प्लॉय का पीएफ फंड जो उसका 12% कटा है 2,400, और 3.67% के हिसाब से 1,150, तो टोटल अमाउंट पीएफ फंड एम्प्लॉय का हो गया है 3,550, जो उसका मंथली पीएफ फंड होगा, एक खाते में जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रूल आता है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन 15,000 सैलरी लिमिट तक ही होती है। रूल की जो 2014 से पहले क्या थे, एक्चुअली 1 सितंबर 2014 से पहले अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज्यादा रहती थी तो उस एम्प्लॉय को पीएफ फंड तो मिलता था, लेकिन वो एम्प्लॉय ईपीएस पेंशन स्कीम के लिए भी एलिजिबल था, और उस एम्प्लॉय को पेंशन स्कीम उसकी एक्चुअल सैलरी के अकॉर्डिंग मिलती थी, जहां फ्यूचर पेंशन उसकी ज्यादा बनती थी। न्यू रूल की बात करेंगे जो 2014 के बाद आया है। 1 सितंबर 2014 के बाद अगर कोई एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन करता है और बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो उस एम्प्लॉय को पीएफ फंड तो मिलेगा, लेकिन वो एम्प्लॉय ईपीएस पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। मतलब उस एम्प्लॉय का पीएफ फंड तो कटेगा, लेकिन ईपीएस पेंशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 20,000 है तो उसका एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन जो 12% है उसके हिसाब से 2,400 ऑलरेडी जा रहा है, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% के हिसाब से उस एम्प्लॉय को 8.33% जो पेंशन स्कीम में ऐड होता था वो उसे नहीं मिलेगा, उसकी जगह वो अमाउंट उसके पीएफ खाते में ही आएगा।
मीन्स 12% उस एम्प्लॉय को 20,000 बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग 2,400 एम्प्लॉय के पीएफ खाते में जाएगा। और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 12%, 2,400, इन दोनों को ऐड करके एम्प्लॉय का जो पीएफ फंड बनता है वो बनता है 4,800, जो उसको पर मंथ उसके पीएफ खाते में जमा होगा। लेकिन पेंशन कंट्रीब्यूशन उसे नहीं मिलेगा। 2014 के बाद ये स्कीम लागू हुई है। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताती हूँ जहां आपको पेंशन मिल सकती है। कोशिश कीजिए आप जहां पर जॉब ज्वाइन करते हैं फर्स्ट टाइम, वहां आपकी सैलरी बेसिक सैलरी 15,000 से कम हो, जहां फर्स्ट टाइम ईपीएस मेंबरशिप में शामिल हो जाएंगे, मीन्स आपको पेंशन मिल सकती है। और इसके बाद जब आपका इंक्रीमेंट होता है तो आपको तब भी पेंशन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि सैलरी बढ़ने के बाद भी पेंशन जारी रहेगी। भी लाखों एम्प्लॉयज को ये रूल्स नहीं पता होता है। उनके पीएफ तो कटता है लेकिन बाद में पता चलता है वो पेंशन एलिजिबिलिटी के लिए है ही नहीं। इसलिए ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है। और वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो तो अपने कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स को जरूर भेजिए, क्योंकि उनका भी राइट है इस रूल को जानने का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो में जो आपके लिए ही यूजफुल होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।